देखो, बिहार बोर्ड 12th एग्जाम में 450 से ज्यादा मार्क्स लाना बहुत आसान है, क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम में 443 मार्क्स लाया था अपने टाइम में, अभी नहीं अपने टाइम में, और ये मेरा मार्कशीट रहा। और पिछले साल जो मेरा स्टूडेंट हमसे पढ़ा था, हमसे गाइड लिया था, उनका 465, 456, 446, 444, 433 इस तरीके से मार्क्स आया। तो भाई साहब मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है। तो भाई साहब आपको वीडियो शुरू से अंत देखना है। तो मैंने क्या कह रहा था कि 450 से ज्यादा मार्क्स लाना आसान है, लेकिन अब तुम ये कहोगे कि इसके कारण 2026 में जो हमारा एग्जाम होगा ये आसान होने वाला है। नहीं भाई, तुम बहुत मूर्ख हो अगर ये सोच रहे हो। अगर तुम ये भी सोच रहे होगे कि भाई साहब हार्ड होने वाला है, तो तुम सबसे बड़ा बेवकूफ हो। तो भैया आप ही बताओ कि 2026 में जो एग्जाम रहेगा उसमें क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहेगा ये या इजी रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, सारा चीज मैं क्लियर करूंगा, और ये भी मैं बताऊंगा कि 450 से ज्यादा मार्क्स लाना बहुत आसान है, तो कैसे लाया जा सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा वीडियो जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हो तो तुरंत हमारा ही वीडियो आपके सामने मिलता है। तो भाई साहब कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट लाइक हमारा वीडियो होता है जो आपको मार्क्स बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ अगर 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो भाई साहब चलो, मैंने बता दिया था ना ये सब चीज, मेरा 443 आया था अपने समय में। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। देखो, पहले मैं कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। हमारा जो मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश होता है ये 100 मार्क्स का होता है। ये जो एग्जाम में पूछता है 100 मार्क्स का भाई साहब, जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है 50 मार्क्स का, और सब्जेक्टिव कितना मार्क्स का पूछता है? तो सब्जेक्टिव पूछता है 50 मार्क्स का। और आपको ये चीज पता होगा कि हमारा जो बिहार बोर्ड में जो पैटर्न है क्या है, डबल वाला है। मतलब डबल चीज पूछा जाता है कोई भी चीज। ऑब्जेक्टिव जैसे 100 क्वेश्चन पूछेगा तो मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है भाई साहब। तो 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, 1 मार्क्स का रहता है तो 50 मार्क्स आपको मिलता है। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, 50 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा। और मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये सारा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का होता है और पूछता है 100 मार्क्स का, डबल पूछेगा 100 मार्क्स का, और जवाब आपको मात्र 50 मार्क्स का ही देना पड़ता है। अब मैथ का सिलेबस अलग है, हिंदी का सिलेबस अलग है, और इंग्लिश का सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है। अगर आप जानना चाहते हैं इसका पैटर्न सिलेबस तो हमारा वीडियो पीछे आया है, उसको देख लीजिए। तो भाई साहब अब चलते हैं, हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो तीनों होता है ना, ये 70-70 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसका कितना होता है? 70-70 मार्क्स का होता है, जिसमें 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है, और सब्जेक्टिव हमारा कितना मार्क्स का होता है? 35 मार्क्स का होता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कईगो, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, डबल वाला है, और जवाब देना है मात्र 35 क्वेश्चन का। और सब्जेक्टिव पूछेगा 70 मार्क्स का और जवाब देना है 35 मार्क्स का, डबल वाला सिस्टम है। अब आप बोलोगे भैया जी इससे हमारा क्या फायदा है जानने का, कि भाई साहब इससे हमको कुछ नहीं पता चला कि भाई साहब हमारा एग्जाम जो होगा हार्ड होगा या फिर आसान होगा या फिर मीडियम होगा या फिर 450 से ज्यादा मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। 450 से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए 4 टिप्स में बताऊंगा, रुके रहना वीडियो में। तो ये है भाई साहब, बिहार बोर्ड प्रत्येक साल इस तरह से सवाल सेट करता है। किस तरह से? 50% क्वेश्चन आसान सवाल सेट करता है, पूरा जो कोई भी बना लेगा। 30% थोड़ा मीडियम सवाल सेट करता है, और 20% थोड़ा लेवल का सवाल सेट करता है। तो अब आप बोलोगे कि 50% आसान, हाँ भाई कैसे? बिहार बोर्ड में अभी 80% से प्लस स्टूडेंट प्रत्येक साल क्या होता है, 80% से प्लस स्टूडेंट क्या होता है, पास होता है। मतलब 15-16 लाख एग्जाम दे रहा है, तो 15-16 लाख में भाई साहब हमारा 12-13-14 लाख क्या होता है, एग्जाम में पास होता है स्टूडेंट। उसको तो पास करना होता है ना, कि भाई साहब हमारा बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है बाकी बोर्ड से अच्छा हो गए, हमारा जितना भी स्टूडेंट एग्जाम दिया है सब लोग पास हो गए। तो पास होने के लिए उनको क्या करना पड़ता है ना, क्वेश्चन को इजी सेट करना पड़ता है, कि भाई साहब कोई भी स्टूडेंट क्या करे, क्वेश्चन को बना ले। तो 50 क्वेश्चन आपका इजी पूछेगा 50%, और भाई साहब 30% थोड़ा मीडियम रहेगा, और 20% थोड़ा सा लेवल का रहेगा। अब आप बताओगे जैसे कि परसेंट, मतलब परसेंट निकालने नहीं आता है, मैं बताता हूं। जैसे आपका हिंदी हो गया, क्या हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया। इसमें भाई साहब कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है? तो ऑब्जेक्टिव पूछता है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पूछता है, तो 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन का अगर हम पूछे जाने कि भाई साहब आसान कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 50%। 50% मतलब आधा, 50/100, 1 जीरो 1 जीरो कटा, 10 25 क्या हो गया 50।
50 क्वेश्चन कैसा रहेगा, आसान रहेगा। 50 क्वेश्चन कैसा रहेगा, आसान रहेगा। और भाई साहब उसमें से हमारा 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 30% क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। तो 30/100 हो जाएगा, 1010 कटा, तो 30 क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा मीडियम रहेगा। कैसा रहेगा, मीडियम रहेगा। और भाई साहब 100 क्वेश्चन में हमारा 20% हमारा रहता है हार्ड लेवल का, 20 से 20 कटा, यानी कि 20 क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, पूरा हार्ड रहेगा। तो भाई साहब पता ये चला 50 क्वेश्चन आसान पूछेगा, 30 क्वेश्चन मीडियम पूछेगा, 20 क्वेश्चन क्या पूछेगा, हार्ड पूछेगा। लेकिन हमको तो जवाब कितना देना है, मात्र 50% का जवाब देना है। अरे आधा क्वेश्चन का है ना जवाब देना है, तो तुमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तुमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये 50% है ना तुमसे बन जाएगा। बस ये जो 30% है ना, इस 30% को तुम क्या करो, मजबूत करो। 30% को क्या करो, मजबूत करो। ये मैं ऑब्जेक्टिव का बताया, इसी तरीके से सब्जेक्टिव, जहां पर 30 सब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे मैथ में 30 सब्जेक्टिव पूछेगा ना, मैथ में लघुत्तरीय, तो 30 का अगर तुम निकालोगे 50% तो कितना आ जाएगा, काट दो तो भाई साहब 15 क्वेश्चन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन आपका आने वाला है आसान, ठीक ना। और भाई साहब 30 का अगर तुम निकाल लो कितना परसेंट, मीडियम का 30%, तो काट दो भाई साहब, आपका भाई साहब 3×9 क्वेश्चन आपका कितना रहेगा, 9 क्वेश्चन आपका मीडियम रहेगा। और 15×9 = 24 हो गया, 6 क्वेश्चन आपका हार्ड रहने वाला है। तो भाई साहब जो मीडियम है, जो आसान है, उसका हम तैयारी कर लेते हैं और मजा तरीके से भाई साहब क्या करोगे, एग्जाम में 450 से भी ज्यादा मार्क्स ले आओगे। अब बताओ भैया 450 से ज्यादा मार्क्स कैसे आएगा, तो उसका निंजा तकनीक है। बस 450 मार्क्स से ज्यादा कैसे आएगा, बस ये 4 काम कर दो। मेरा जो काम है ना ये कर दो भाई साहब, मैं जो बता रहा हूं वो कर दो आराम से। तुमको क्या करना है, जो 50% इजी पूछता है ना, जो 50% इजी पूछता है इसको कंप्लीट करना है। और जो 30% मीडियम पूछता है ना, 30% मीडियम, इसको तुमको क्या करना है, कवर करना है। 80% यहां से हो जाता है। अगर 80% में तुमने 60% भी कंप्लीट कर दिया, 60% भी कंप्लीट कर दिया, तो वहां पर मात्र आपको 50% का ही जवाब देना पड़ेगा। और 450 किया, 470 से भी ज्यादा मार्क्स हमारा क्या होगा, आ जाएगा। इसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, 4 काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या है, मैथ हिंदी इंग्लिश का एनसीईआरटी सिलेबस समाप्त करो। जी हाँ, मैथ हिंदी इंग्लिश जो 100 मार्क्स का होता है ना, जो भी 100 मार्क्स का होता है वो एनसीईआरटी से ज्यादा पूछा जाता है, पूरा पूछे लिया जाता है। तो मैथ हिंदी इंग्लिश का क्या करो, एनसीईआरटी सिलेबस समाप्त करो। और क्या करो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का क्लास नोट समाप्त करो। मतलब जो भी टीचर से आप लिए हो ना बैठ, उसका नोट्स पढ़ो बस। और भाई साहब तीसरा नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक को हल करके याद कर लो। अरे भाई साहब तीसरा काम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों करके ये काम कर लो भाई साहब, मजा आ जाएगा, पूरा एकदम मजा आ जाएगा। आप बताओगे, देखो ये क्वेश्चन बैंक कहां से कहां तक सोल्व करना है, तो हिंदी इंग्लिश और ये जो मैथ हिंदी इंग्लिश है ना, इसका तुम 2009 से 2025 तक सोल्व करोगे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का। और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो आप क्या करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक 2020 से 2025 तक का सोल्व करोगे। बात समझ गए ना। अब अगला चलता है, अगला चलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे द्वारा दिया गया गेस क्वेश्चन, चौथा काम सबसे ज्यादा, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं भाई साहब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे द्वारा दिया गया गेस क्वेश्चन। पिछले साल इस तरीके से पूरा तहलका मचाया था हमारा नोट्स, और इस साल भी मचाएगा। इसके लिए मैं टारगेट 450+ नोट्स बेच लाया हूं, इसका ज्यादा प्राइस नहीं, यहाँ पर इस तरीके से गेस नोट्स आपको मिलेगा। और भाई साहब यहाँ पर मात्र 151 में ऑल सब्जेक्ट का ऑफर भी चल रहा है, नहीं तो 251 में लेता, बट 151 मिल जाएगा। 2 नंबर दिया गया है, 2 नंबर पर कॉल करो भाई साहब। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर कुछ नोट्स दिया जाता है भाई साहब, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। और वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते अगले क्लास में, थैंक यू, सी यू।